कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बेन को देखते हैं जिसके दादा उसे एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब सालों बाद जब बेन बड़ा हो चुका था तो उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। बेन को अपने दादा की कहानी से थोड़ा अंदाजा था कि ये कहाँ हो सकता है। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिस पर एक नाम लिखा था। उसने हिसाब लगाया कि ये नाम एक पुराने जहाज का है। उसके एक दोस्त राइली ने उस जहाज की लोकेशन पता करने में उसकी मदद की। जब वो लोग उस जहाज को ढूंढने निकले तो बेन ने हिसाब लगाया कि वो जहाज जरूर बर्फ की उस चादर के नीचे छुपा होगा। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की और आखिरकार जहाज मिल ही गया। बेन ने सबको ये खबर दी और फिर इयान का शुक्रिया अदा किया जो उनका साथी था और इस पूरी तलाश में सारा पैसा उसी ने लगाया था। हालांकि लोग बेन और उसके खानदान को हमेशा से पागल कहते थे क्योंकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे थे जिसके होने का किसी को अंदाजा ही नहीं था। खैर, अब बेन अपनी टीम के साथ उस जहाज में दाखिल हुआ। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद के ढेर सारे डब्बे थे। थोड़ा और अच्छे से तलाश करने पर बेन को एक लाश मिली जो एक डब्बे को पकड़े हुई थी। जब उसने चेक किया तो उस डब्बे में एक पैकेज था और उसके अंदर एक पाइप थी। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में इतना भी क्या खास है कि इसके लिए कोई अपनी जान दे गया। तभी उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा था। उसने अपना खून इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की कि आखिर इस पर लिखा क्या है। जब उसे वो लिखा समझ आया तो वो समझ गया कि ये एक और सुराग है। ये बात इयान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना पैसा लगाने और खोजबीन करने के बाद भी उनके हाथ सिर्फ एक सुराग लगा था। इस बात से इयान बहुत झुंझला गया, लेकिन बेन ने सुराग में छिपी पहेली को सुलझा लिया। उसने बताया कि ये गैर मरी नक्शे के बारे में है जो अमेरिका के सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट एलाने आज़ादी के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बेन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा तो इयान ने सीधा कह दिया, तो चोरी कर लेते हैं इसे। इस बात पर बेन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी इयान ने अपने आदमी शो को बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयान कहीं ना कहीं ये बात भी जानता था कि अगर बेन नहीं होगा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा। इसीलिए इयान ने बेन के दोस्त राइली को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जला दी और कहा, अगर सब खामोश नहीं हुए तो मैं ये बारूद पर फेंक दूंगा। सबको लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दी। इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिरती, इयान ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयान ये नहीं जानता था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई, जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयान और शो वहां से भाग गए और उन्होंने बेन और राइली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक खुफिया दरवाज़ा मिला जिसकी मदद से वो और राइली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयान को लगा कि बेन और राइली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बेन और राइली FBI के हेडक्वार्टर्स गए और उन्होंने एक इत्तला दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी एलाने आज़ादी चुराने वाला है, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए जहां वो दस्तावेज मौजूद था। उन्होंने वहां की डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस दस्तावेज के पीछे एक नक्शा छुपा है तो एबिगेल ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के दफ्तर से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक टकते रहे। तभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चोरी करना होगा ताकि ये इयान के हाथ न लग जाए। इस पर राइली ने कहा कि इसे चोरी करना नामुमकिन है, यहाँ की सिक्योरिटी देखी है कौन है। फिर उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर तफसील से बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी महफूज जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो इस डॉक्यूमेंट को वहां से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें जहां सिक्योरिटी काफ़ी कम है। हालांकि राइली को इस प्लान पर खास भरोसा नहीं था, फिर भी वो बेन की मदद करने पर मान गया। फिर दोनों ने योजना अच्छी तरह बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। तभी बेन ने असली दस्तावेज निकाली और बताया कि उसने एक फर्जी भी खरीदी थी ताकि अगर कोई मसला हो तो असली वाली महफूज रहे। बेन ने यह भी बताया कि मैंने सिर्फ दस्तावेज इसलिए चुराई थी ताकि इयान इसे न चुरा ले क्योंकि वो खजाने की तलाश में बेताब है। जब बेन और राइली ने सोचा कि दस्तावेज के पीछे कोई केमिकल लगाकर सुराग ढूंढते हैं तो एबिगेल ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस तरह ये खराब हो जाएगी। लेकिन राइली ने उसे तसल्ली दी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले जिससे दस्तावेज खराब हो। लेकिन जो सामान उन्हें चाहिए था वो बेन के घर पर पड़ा था और बेन अब वहां जा नहीं सकता था क्योंकि FBI पहले ही वहां पहुंच चुकी होगी।
उसके पास नकदी नहीं थी, उसने म्यूजियम में अपना कार्ड इस्तेमाल किया था और अब उनकी लोकेशन ट्रैक हो रही होगी। जैसे ही वो लोग वैन रोक के सोचने लगे तो बेन ने कहा कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो खजाना ढूंढने में काम आएंगी, लेकिन वो सब मेरे घर पर हैं। उनमें से एक चीज़ फ्रैंकलिन नाम के व्यक्ति के लिखे कुछ खत थे जो खजाने से संबंधित थे। बेन को याद आया कि उसके पिता के पास उन खतों की नकल थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके पास जाएगा। एबिगेल ने उस दस्तावेज के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी बहस के बाद वो भी साथ जाने पर राजी हो गई, क्योंकि अब वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ये खजाना क्या है। इसी दौरान FBI एजेंट सडोस्की ने बेन के घर पर छापा मारा। उन्हें वहां बेन की काफ़ी चीज़ें मिली, वो खत भी जिनका बेन जिक्र कर रहा था। साथ ही उसने अपने लोगों को बेन का खानदान का पता लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद बेन अपने पिता पैट्रिक के घर पहुंचा। पैट्रिक ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि तुम मुझसे मिलो, लेकिन खजाने के बारे में नहीं। जिस पर बेन ने कहा कि हाँ, तो मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ पापा। बेटा साथ वक्त गुजारेगा, मज़ा आएगा। बस एक बार वो खत दे दें, फिर वक्त गुजारते हैं। इस बात पर पैट्रिक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि क्या तुम किसी की गलती से नहीं सीखते? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने को ढूंढने में लगा दी, तुम भी अपनी जिंदगी इसी तरह बर्बाद करना चाहते हो? उसने कहा कि ऐसा कोई खजाना नहीं है, ये सिर्फ देश के दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। ये बस एक कहानी थी। लेकिन बेन ने अपने पिता की बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस दस्तावेज के पिछले हिस्से का मुआयना किया तो उन्हें कुछ खास कोड्स मिले जो इन्हीं खतों से जुड़े थे जिनके लिए वो यहाँ आए थे। जब बेन ने दोबारा पैट्रिक से वो खत मांगे तो पैट्रिक ने कहा कि मैं तो उन्हें पहले ही फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे चुका हूँ। ये सुनकर बेन, एबिगेल और राइली वहाँ से रवाना हो गए। जब FBI पैट्रिक के घर पहुंची तो उन्हें सिर्फ पैट्रिक एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसने कहा कि मेरा बेटा मुझे बांध कर गया है और मेरी गाड़ी भी ले गया, जिस पर सडोस्की ने फौरन अपने लोगों को गाड़ी का नंबर ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ यान को भी समझ आ गया कि जो सुराग उन्हें उस जहाज में मिला था वो इन्हीं खतों से मुतालिक है। थोड़ी तहकीकात के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में इन खतों की नकलें मौजूद हैं और वो तुरंत वहां जाने निकला। राइली जब कोड निकालने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। राइली से हो ना हो, लेकिन उस बच्चे ने सारे कोड्स बड़ी आसानी से हल कर दिए। इयान भी वहां टाइम पर पहुंच गया और वो बच्चा जब आखिरी लफ्ज़ पता करने जा रहा था तो इयान से टकरा गया। इयान ने देखा कि ये बच्चा कुछ पेपर्स पर कुछ हल कर रहा है तो उसने बच्चे का पीछा शुरू कर दिया। लेकिन जब तक वो बच्चा वापस पहुंचा तब तक राइली वहां से निकल चुका था, क्योंकि उसने खुद ही आखिरी लफ्ज़ पता कर लिया था। जिसके बाद वो सीधा बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वो खुफिया मैसेज बता सके जो उसने खतों से निकाला था।